हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न एंड एंजॉय यूट्यूब चैनल। हम 10th स्टैंडर्ड की संपूर्ण संस्कृत महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड देख रहे हैं और उसमें आज हम प्रथम पाठ देखने जा रहे हैं जिसका नाम है आद्य कृषकः पृथुवैन्यः, यानी आद्य कृषक यानी प्रथम किसान कौन? पृथुवैन्य। तो चलिए लेट्स स्टार्ट द लेसन। ऋग्वेदात एषा कथा उद्धृता, यह जो कथा है यह ऋग्वेद से ली गई है। वेणु भूपतेः पुत्रः वैन्यः एव पृथुवैन्यः इति नामना ज्ञातः। वेणु नाम का जो राजा था उसका पुत्र था वैन्य और वही वैन्य राजा है वह पृथुवैन्य नाम से जाना जाता है। सह प्रजाहित दक्षः आदर्श सम्राट इति स्मृतः, वह प्रजाहित दक्ष और आदर्श सम्राट था और उसी के अनुसार उसे स्मरण किया जाता है। भारत देशे पृथुना एव कृषि कार्यं प्रारब्धं संशोधितं विकासं प्रतिनीतं च, और भारत देश में जो कृषि कार्य शुरुआत हुई है कृषि कार्य की यानी खेती की, वह पृथु राजा से ही हुई है। उन्होंने ही उसकी शुरुआत की, उसे संशोधित किया तथा उसका विकास किया। स एव कृषि विद्यायाः जनकः इति मतः, और सबका मानना है कि वह कृषि विद्या के जनक है क्योंकि उन्होंने शुरुआत की थी। अतएव सः प्रथमः कृषकः, इसीलिए वह पहले कृषक यानी पहले किसान है। कौन? पृथुवैन्यः। और प्रथमः कृषकः पहले किसान यानी क्या? आद्य कृषकः। धरित्र्याः पृथिवी इति नामाभिधानं पृथुः कार्यस्य स्मारकम् इति मन्यते बुधैः। जो विद्वान जन है वह उनको पृथ्वी इस नामाभिधान से, इस नाम से उनको पुकारते हैं क्योंकि उनका जो कार्य है वह स्मरण करने योग्य है और उसी के अनुसार उनको यह पदवी दी गई है पृथु राजा को। लेट्स स्टार्ट द लेसन। भूपालः पृथुवैन्यः नाम धरायां प्रथमः अभिषिक्त सम्राट। भूपालः यानी राजा, नृपः राजा पृथुवैन्य जो थे वह इस पृथ्वी के पहले अभिषेक किए गए सम्राट थे। प्रयाग क्षेत्रे पृथुनृपस्य राजधानी आसीत्। प्रयाग क्षेत्र यह पृथुनृप जो पृथुवैन्य है उनकी राजधानी थी। राज्याभिषेक समये चारणाः पृथुनृपस्य स्तुतिं गातुम् उत्सुकाः। जब उनका राज्याभिषेक का समय चल रहा था तो जो चारण है यानी भांड है वह उनकी क्या करना चाहते थे? स्तुति यानी उसके स्तवन, उनकी प्रशंसा के रूप में जो गीत है वह गाने के लिए उत्सुक थे। तथा पृथुः आज्ञापयत्, और उस समय पृथु राजा ने आज्ञा की, तिष्ठन्तु चारणाः, हे चारण आप रुकिए, यावत् मम सद्गुणाः न प्रकटी भवन्ति तावदहं न स्तोतव्यः। जब तक मेरे अंदर जिसकी आप स्तुति कर रहे हैं वो सद्गुण प्रकट नहीं होते हैं तब तक मेरी कोई आप स्तुति ना करे। स्तवनम तो ईश्वरस्यैव भवेत्, स्तवन किसका किया जाता है? ईश्वर का ही, परमेश्वर का ही किया जाता है। आप उनका स्तवन करें, उनकी स्तुति करें। स्तुति गायकः पृथुनृपस्य एतादृशीं निस्पृहतां ज्ञात्वा प्रसन्नः अभवन्, और जो स्तुति गायक थे, जो चारण थे, वह पृथुनृप जो है, पृथुवैन्य जो है, उनकी निस्पृहता देखकर बहुत खुश हो जाते हैं, बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। एकदा पृथुराजः स्वराज्ये भ्रमणम् अकरोत्। एक बार स्वराज्य भ्रमण के लिए पृथु राजा बाहर निकले। भ्रमण समये तेन दृष्टं यत् प्रजाः अतीव कृशः अशक्ताश्च, और भ्रमण के समय पृथु राजा ने यह जाना, देखा कि हमारी जो प्रजा है वह अतीव कृष्ण और क्रूश है और अशक्त बन चुकी है, त्राण बहुत कम है। ताः प्रजाः पशुवत् जीवन्ति, और उनकी जो प्रजा है वह पशुवत जी रही है, जैसे पशु जीता है वैसे ही मनुष्य जी रहे हैं। निकृष्टान्नम खादन्ति, वह अन्न कैसे खा रहे हैं? निकृष्ट, जो क्या है? वर्स्ट क्वालिटी का है, जो लो क्वालिटी का अन्न है वह खा रहे हैं, इसके कारण वह अशक्त बन रहे हैं। कौन? उनके प्रजाजन यानी मनुष्य। तद दृष्ट्वा राजा चिंताकुलः जातः, और ये देखकर राजा चिंताकुल हो जाते हैं। तदा पुरोहितो अवदत्, उस समय पुरोहित जो होते हैं उनके, जो प्रधान रूप में उनके साथ रहते हैं, वो कहते हैं, हे राजन, धन धान्यादि सर्व वस्तु जातम वस्तुतः वसुंधरायाः उदर एव वर्तते। वो बोलते हैं कि धन धान्य जो
जो धान्य आदि है, वह जो वस्तुएं है वह एक्चुअली कहाँ पर है, वसुंधरा के उदर में है। तत्प्राप्तुम यतस्व, तुम उस पृथ्वी से, वसुंधरा से धन धान्य आदि को प्राप्त करो। तदा पृथु भूपेन तदर्थम धनु सज्जीकृतम, तो पृथु भूप ने क्या किया, धनुष्य सज्जीकृत किया। धनुष्य से क्या करेंगे, धरा से धान्य निकालेंगे। तदा भूमि ही श्रीरूपम धृत्वा तस्य पुरतः प्रकटिता अभवत अवदच्छ, उस समय जो धरा है वह श्री रूप में उसके सामने प्रकट होती है। किसके सामने, पृथु राजा के सामने। और अभवत प्रकट होती है और अवदच्छ उस समय बोलती है, हे राजेंद्र, मतलब हे राजा, तव पिता दुष्शासकः वेनराजः राजधर्मस्य पालनम न अकरोत्, तुम्हारे जो पिता थे वेनु राजा, वह कैसे थे, दुष्शासक थे, और वह वेनु राजा क्या नहीं कर रहे थे, राजधर्म का पालन नहीं कर रहे थे। तदा मया चोर लुंठक भयात धन धान्य पुष्प फलानि मम उदरे निहितानि, उन्होंने उस समय मैंने चोर लुंठक के भय से अपने धन धान्य पुष्प और फल जो है अपने उदर में ही क्या कर लिए, छिपा लिए। त्वं तु प्रजाहित दक्षः नृपः, परंतु तुम क्या हो, प्रजाहित दक्ष राजा हो। यदि त्वं प्रयत्नेन कृषि कार्यं करोषि तर्हि अहं प्रसन्ना भविष्यामि, जब अगर तुमने मन से और पुरुषार्थ से, प्रयत्न से कृषि कार्य किया, खेती के काम किए, तो मैं तुम पर प्रसन्न हो जाऊंगी। अतः धनु त्यज, इसलिए धनुष्य का त्याग करो। खनित्राणि हलान कुद्दलिकानि लवित्राणि च हस्ते गृहीत्वा प्रजाजनैः सह कृषि कार्यं कुरु, इसलिए खनित्र लो, हल लो, कुदालक यानी कुदाल लो, और लवित्रानी यानी लवित्र, ये जो खेती के उपकरण है वह लो, और अपने प्रजाजन के साथ खेती का कार्य करो। ऐसा कौन कहता है, धरती माता पृथु राजा को कहती है। भूमातुः उपदेशं मनसि निधाय पृथुवैन्यः नदीनां मार्गम् अवरुद्ध्य कृषि कार्यार्थम जलस्य उपयोगम अकरोत्। अब भूमातुः यानी धरती माता का उपदेश मन में धारण कर पृथुवैन्य क्या करता है, नदी के मार्ग को रोकता है, अवरुद्ध यानी रोकता है, और उसके कृषि कार्य के लिए उस पानी का, उस जल का उपयोग करता है। वृष्टि जल संचय कृत्वा जल व्यवस्थापनम अकरोत्, और जब पानी गिरता है, वृष्टि होती है, पर्जन्य आता है, रेन वाटर को सेव करके, स्टोर करके क्या करता है, वह जल की व्यवस्थापन करता है, जल की मैनेजमेंट करता है, जल को स्टोर करके रखता है अगले सीजन के लिए। भूमि उर्वर तमाम कर्तुम प्रायतत, और भूमि को क्या करता है, वो उर्वर भूमि को खनता है। उसके बाद क्या होता है, तदनंतरम तस्मिन् क्षेत्रे जलाः धान्य बीजानि अवपन्, फिर उसने हल चलाया है, उसके बाद वहाँ के जो जन है, नागरिक है, मनुष्य है, वो क्या करते हैं, धान्य बीज उसमें वपित करते हैं, यानी उनका वपन करते हैं। स नैकेभ्यः वृक्षेभ्यः विविध प्रकारकानां बीजानां संकलनं चयनं च परिश्रमेण अकरोत्, वह एक ही नहीं, अलग अलग प्रकार के वृक्ष, अलग अलग प्रकार के बीज, इनका संकलन करते हैं, उनका चयन करते हैं, और परिश्रम करके उन सभी धान्यों को अपने खेती में लगाते हैं। अनंतरम बीजानाम संस्करणम कृत्वा वपनम अकरोत्, फिर उनका परिश्रम से उनका चयन, संकलन करके उनका संस्करण करते हैं, और संस्करण करके उसके बाद उसका वपन करते हैं खेती में। पर्जन्य अनंतरम बीजेभ्यः अंकुरा उद्भूताः, पर्जन्य आने के बाद, बारिश होने के बाद वो जो बीज लगाए थे उनको क्या होते हैं, अंकुर फूटते हैं। धान्य लाभेन सर्वे प्रजाजनाः संतुष्टाः च अभवन्, और धान्य लाभ से सभी प्रजाजन संतुष्ट होते हैं। एषः कल्याणकारी रूपः पृथिव्यां प्रशासने अग्रणीः जनसेवाव्रती च अभवत्, ऐसा कल्याणकारी राजा, कल्याणकारी रूपः यानी कल्याणकारी राजा पृथ्वी पर प्रशासन करने में अग्र था, और जनसेवाव्रती यानी अपने जो प्रजा है उनके लिए सेवा करता था, उनकी सेवा करने वाला वह राजा इस पृथ्वी को प्राप्त हुआ था। ऐसा यह प्रथम लेसन था। आद्य कृषकः पृथुवैन्यः
यह लेसन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करिएगा ताकि आपको आगे के नोटिफिकेशंस मिलते रहे। थैंक यू वेरी मच।